नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो मेरा शीर्षक है वह है अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3। रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित यह तीसरी वीडियो में बना रहा हूँ। पिछले दो वीडियोज़ में दो प्रकार के प्रश्नों पर मैं बातचीत किया। आज कुछ और प्रकार के प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आया हूँ। तो देखें, मैं जो बताने जा रहा हूँ इस प्रकार के प्रश्नों का भी नेट फर्स्ट पेपर में पूछा जाना, आप ऐसा मान सकते हैं कि संभावना है इसके पूछे जाने की। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है, तो इसके पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गणितीय अभिक्षमता, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का यह एक पार्ट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसके अंतर्गत रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टॉपिक है। इससे संबंधित दो एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा ध्यान से आप देखें, सुने। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए और देखिए। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो आप ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे और सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखिए, आज जो मैं एग्जाम्पल लेकर के आया हूं आपके लिए वह क्या है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, चूँकि टॉपिक नेट में यह आ चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस प्रकार के प्रश्न न पूछे जाएँ ऐसा कहा नहीं जा सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, वह उनके दायरे में है, सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। तो यह प्रश्न है क्या, पहले प्रश्न देख लिया जाए। देखिए प्रश्न है, एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वह है 2:1 का। अब देखिए, कह रहे हैं, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए, या जो मिश्रण है उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, यानी कि अभी जितना दूध है उसका 2 गुना पानी हो जाए। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यह जो मिश्रण है, चाहे जितने भी लीटर का हो, वह 60 लीटर 100 लीटर जितना भी दिया हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यह पता करना है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का जो यह अनुपात दिया है उसके अनुसार दूध और पानी की मात्रा कितनी है। पहले तो हम यह ज्ञात कर लेंगे कि इस मिश्रण में वर्तमान में दूध और पानी कितनी है, और फिर उसके आधार पर हम यह देखेंगे कि अब हमें प्रश्न के अनुसार कितना पानी मिलाना है कि दूध के क्वांटिटी से वह 2 गुना हो जाए, है ना। यही तो कह रहा है। देखिए, यहाँ पर यह जो अनुपात 2 और 1 है, यह बता रहा है कि यदि 2 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है, और यह अनुपात क्या बता रहा है कि यदि 1 लीटर दूध है तो पानी 2 लीटर होना चाहिए, यानी कि जितना दूध होगा उसका दुगुना पानी हो जाए। ठीक है, तो अभी कितना पानी है और उसमें अब हम और कितना पानी मिला दें कि दूध का 2 गुना पानी हो जाए इस मिश्रण में। बहुत ही आसान है, अगर प्रश्न को आप समझ गए तो आसानी से आप इसको लगा लेंगे। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों का यह देखिए 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, 40 लीटर 50 लीटर और देखिए 40 लीटर 50 लीटर 60 लीटर और 70 लीटर कितना मिला दिया है। देखिए मिलाने वाला दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे, तो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर ट्रिक भी बतलाऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह जो अनुपातिक योग अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात का अनुपातिक योग निकाल देंगे। ठीक है, तो 2:1 है, तो इसको हम जोड़ देंगे। 2 + 1 बराबर क्या हो गया, 3। यह 3 क्या बता रहा है, यह 3 बता रहा है कि यह जो हमारा मिश्रण है 60 लीटर का, इसे हमें 3 बराबर भागों में बांट देना है, और उसमें से 2 भाग दूध है और 1 भाग क्या है, पानी है, यही यह बतला रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए, तो तात्पर्य क्या हो, कि जो हमारा मिश्रण है, इस मिश्रण में दूध का भाग कितना है, 2/3, यही है ना। पहले दूध है फिर पानी है ना। 2 + 1 2 दूध 1 पानी, तो 2 भाग, यानी कि टोटल 3 का 2 भाग, 2/3 भाग क्या है, दूध है, और ठीक ऐसे ही 1/3 भाग 1 है ना, इस 3 में से यह जो 1 है। ठीक है,
तो 1/3 भाग क्या है, पानी है। यह जो 3 है, यह क्या बता रहा है कि जो हमारा टोटल मिश्रण है उसको 3 बराबर भागों में बांट दें, और उसमें से यह 2 क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, और यहाँ पर 1 भाग जो शेष बचेगा वह पानी हो जाएगा। ठीक है, तो यही 2:1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है कि यह जो 60 लीटर है, इस 60 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है। तो दूध का भाग 2/3 है, तो चलिए हम निकालते हैं। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, यह भाग 2/3 गुणे 60 लीटर। या मिश्रण का जो 60 लीटर है, इसमें हम 2/3 से 2/3 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 2/3 से जहाँ हम गुणा करेंगे, तो आइए चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 से इसको हम काट दें। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। ठीक है, और 20 दूनी 40, ये आ गया। दूध कितना है, 40 लीटर दूध है। तो पानी कितना होगा, सीधा सा भाई 60 में से 40 घटा दीजिए तो भी निकल जाएगा। नहीं तो इस प्रकार से देखिए, मिश्रण में पानी की मात्रा 1/3 गुणे 60 बराबर 20 लीटर। 3 से इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 गुणे 1 बराबर 20 लीटर। तो 40 लीटर क्या है, यह हमारा मिल्क हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा पहले स्तर का काम पूरा हो गया। इसमें कितना दूध है और कितना पानी है वह हमें पता चल गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है ना, यही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पानी है इसमें x लीटर पानी हमने मिला दिया, या n लीटर पानी मिला दिया, y लीटर, कुछ भी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो देखें इस प्रकार से हम करेंगे। माना यह जो मिश्रण है इसमें हम y लीटर पानी मिला दिए। जब y लीटर पानी मिला देंगे तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा, नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20 + y। भाई अभी कितना है, 20 लीटर है ना, पानी 20 लीटर है, और इस 20 लीटर में हमने y लीटर पानी मिला दिया, तो अब पानी कितना हो गया, 20 + y हो गया। ठीक है, तो अब नया मिश्रण क्या हो जाएगा, तो नया मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा, दूध का, दूध 40 है ना, ये देखिए 40 हमने निकाल लिया है, तो दूध का 40 लीटर अनुपाते पानी का, पानी मिला दिया ना, y लीटर पानी मिला दिया, तो अब मिश्रण में पानी का यह हो जाएगा मात्रा। ठीक है, तो 40 अनुपाते 20 + y, ये हमारा नया मिश्रण हो जाएगा। और प्रश्न क्या कह रहा है कि जब आप पानी मिला देंगे है ना इसमें, और पानी जब मिलाएंगे तो नया जो हमारा अनुपात है वह 1:2 हो जाना चाहिए। यानी कि यह अनुपात और यह अनुपात दोनों क्या है, समान हो गया, एक जैसा हो गया। ठीक है, पिछली वीडियो को देखिएगा, इसको मैं पिछले दोनों ही वीडियोज़ में इस चीज़ को मैं समझाया हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यह अनुपात और यह अनुपात, ये दोनों अनुपात क्या हैं, ये अनुपात और ये वाला अनुपात, दोनों अनुपात क्या है, समान हो गए। यानी जब ये दोनों समान हो गए तो हमें क्या करना है, इतना बराबर इतना। नेक्स्ट देखिए, 40 अनुपाते 20 + y समानुपात 1:2, इसको कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। देखिए यह दोनों मध्य पद हैं, इन दोनों का गुणा कर दें, और ये दोनों बाह्य पद हैं, इन दोनों का गुणा कर दें। तो 40 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40 × 2 40 × 2 = 80, और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए 20 + y में 1 का गुणा किया, 20 + y × 1। ठीक है, 1 × 20 + y, और 40 × 2। ठीक है, 40 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1 का गुणा करेंगे तो सेम चीज़ रहेगा, 20 + y बराबर 40 × 2 80। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y बराबर, देखिए y का मान निकालने के लिए y को यहाँ के लिए छोड़ना होगा, या 20 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 80 - 20 बराबर y बराबर क्या हो गया, 60। यही हमारा आंसर आ गया, यह 60 लीटर है। ठीक है, 60 लीटर हमको मिलाना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 60। यानी कि हमने ये देखिए माना था ना कि इस मिश्रण में y लीटर पानी मिला दिए, तो आंसर कितना आ गया, 60। 60 लीटर पानी, और जहाँ हम मिला देंगे तो यह जो मिश्रण है वह 2:1 से 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पानी कितना था, 20 लीटर था, 20 लीटर में 60 लीटर और हम पानी मिला देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 60 बराबर कितना हो गया, 80 लीटर। ये क्या हो गया, वाटर की मात्रा हो गई। और दूध कितना है, 40 लीटर। दूध में तो कुछ नहीं मिलाया गया,
मिल्क में तो हमने कुछ नहीं मिलाया, मिल्क में मिलाने के लिए बात ही नहीं की गई प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो मिश्रण है उसमें पानी मिलाना है, दूध तो मिलाना ही नहीं। तो दूध की ये जो मात्रा 40 लीटर है या तो फिक्स है ना, 40 लीटर दूध और उसमें पानी मिला दिया 80, तो यह कितना हो गया जब इसको आप काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौकाट 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना आ गया, यही तो आया 1/2, यानी कि 1:2 निकल गया ना, हो गया। ठीक है, अब देखिए जब 60 लीटर पानी मिला दिया तो पहले 20 था, 20 में 60 लीटर मिला दिया तो 80 हो गया। देखिए दूध का दोगुना हो गया ना, तो यही है। अब देखिए जब आप इसको इस प्रकार से नहीं लगाते हैं, एग्ज़ाम में आप हैं, जल्दी में लगाना है, आपको फटाक से निकाल लेना है, तो ऐसे भी अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे रहेंगे तो इतना वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो आपको सिर्फ यही करना है कि भाई 2 1 है यानी कुल 3 हो गया, 3 है, 3 से भाग दे दिया और 2 से गुणा कर दिया तो दूध हो गया, और जो शेष बचा 40, यानी कि 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 × 2 40, 40 लीटर दूध हो गया और 20 लीटर पानी हो गया। बस इसको समझ लेना है। ठीक है, अब जब हमारा ये देखिए सीधा सा है, यही तो है, देखिए 40 लीटर दूध है और यहाँ पर 20 लीटर पानी है, तो दूध 2 और पानी 1, ये अनुपात है, 2:1 का अनुपात है यहाँ पर। अब कह रहा है कि पानी कितना मिला दें, यहाँ पर यह जो भाग है इसमें हम पानी कितना मिला दें कि 1:2 हो जाए, यानी कि जितना दूध हो उसका 2 गुना पानी। तो दूध कितना है, 40 लीटर है ना, तो 40 का 2 गुना यहाँ पर होना चाहिए, तब तो 1:2 का रेशियो आएगा। 40 का 2 गुना यानी कि 80, यहाँ पर 20 की बजाय कितना होना चाहिए, 80 लीटर अगर पानी हो जाएगा तो वह हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 का अनुपात हो जाएगा। 40 से भाग दे देंगे, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, ठीक है, 1:2 का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 की बजाय 80 लीटर पानी हो जाए, तो 20 में कितना जोड़ दें कि 80 हो जाए, 20 में 60 लीटर पानी और हम मिला दें, तो यह पानी कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा। तो यह आपका अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत ही ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है, ट्रिक है, इस विधि का भी आप प्रयोग एग्जाम में कर सकते हैं ऑप्शंस को देखते हुए ही। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे, समझ में आ जाएगा तो आसानी से लगा लेंगे। इस ट्रिक को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यह जो अनुपात है इसको हम जोड़ लेंगे, 2 1 3 हो गया, 3 से इसको भाग दे दिया, जो आएगा अब उसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो वह दूध हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो पानी। ठीक है, तो 20 में 2 का गुणा किया तो 40 और 1 का गुणा किया तो 20 ही रहा, तो 40 और 20 यानी 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि पानी मिलाना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, 40 और 20 ये पानी है, ठीक है, 40 लीटर दूध और 20 लीटर पानी। अब इस 20 लीटर की बजाय हम कितना पानी मिला दें कि वह रेशियो क्या हो जाए, 1 और 2। तात्पर्य क्या है कि दूध अगर 1 लीटर होगा तो पानी कितना होगा, 2 लीटर। दूध पानी ही मिलाना है, दूध तो मिलाना नहीं है, यानी कि दूध इतना ही रहेगा और पानी इसका 2 गुना हो जाए। ठीक है, 1 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी, तो दूध कितना है, 40 लीटर है, तो 1:2 का रेशियो होने के लिए जाहिर सी बात है पानी को इसका 2 गुना यानी कि 40 का 2 गुना 80, यही है ना। देखिए 1:2 का रेशियो यही तो बनेगा ये। ठीक है, 1 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी, देखिए 40 का 2 गुना है ना, 40 का 2 गुना 80, तो अब 80 लीटर पानी मिला देंगे तो रेशियो 1:2 का हो जाएगा। जबकि अभी जो वर्तमान मिश्रण है उसमें पानी कितना है, 20 लीटर है, तो इस वर्तमान मिश्रण में 20 लीटर पानी को बढ़ाकर हमें 80 लीटर करना है, तो कितना जोड़ना होगा, यही तो जोड़ना होगा 60 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से भी आप प्रश्न को लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत कोई कठिन नहीं है। थोड़ा सा क्या करना है, अभ्यास करना है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न पर विचार करना है। विचार करेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। चलिए एक और उदाहरण मैं लेकर आया हूँ, उसको देखें तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें क्या है घुमा करके पूछा है, यहाँ पर अनुपात पूछ दिया गया है। देखें यह प्रश्न क्या है। प्रश्न है एक 35 लीटर मिश्रण में, ठीक है, एक मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है जो कि क्या है 35 लीटर का है। ठीक है, इसमें दूध और पानी का अनुपात देखें क्या दिया हुआ है, यह 5:2 दिया हुआ है। ठीक है,
दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 5 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, है ना, करें कि यह जो मिश्रण है 35 लीटर का जो दूध और पानी का मिश्रण है, इस मिश्रण में हम 5 लीटर दूध और मिला दे रहे हैं, तो जो नया मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। कि जब हम 5 लीटर और दूध मिला देते हैं, इस मिश्रण में 5 लीटर दूध मिला देते हैं, तो अब जो नया मिश्रण तैयार हो रहा है उसका अनुपात, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि यह जो 35 लीटर मिश्रण है इसमें दूध कितना है और पानी कितना है, यह आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रश्न के लिए ये आपके सामने ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 3:1 का अनुपात, फिर 2:3 का अनुपात, फिर 1:3 का अनुपात, और ये क्या है 3:2 का अनुपात। तो कौन सा सही होगा इसको हमें देखना है। तो चलिए आइए, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि इस 35 लीटर में दूध कितना पानी कितना वह हम निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यह जो अनुपात है इसका आनुपातिक योग निकालना होगा। तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तात्पर्य क्या है कि अगर 7 लीटर का मिश्रण होगा तो उसमें 5 लीटर दूध होगा और 2 लीटर पानी होगा। ठीक है, ये है। अब यह मिश्रण कितना है, 35 लीटर का है, तो इस 35 को हम क्या करेंगे, 7 से अगर भाग दे दें, 7 बराबर भागों में बांट दें और उसमें से 5 भाग अलग कर दें, तो वह 5 भाग क्या होगा, दूध का होगा, और शेष 2 भाग जो होगा वह पानी का होगा। यही है मिश्रण। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं दूध का जो मात्रा है वह कितना है। तो देखिए ओरली अगर मैं बताऊं तो 35 को जब आप 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 7 गुणे 5 35, यानी 5 आया। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 लीटर। ठीक है, और 5 में 2 गुणा करेंगे तो 10, 25 और 10 35 हो गया। ठीक है, तो यह है 25 लीटर दूध और 10 लीटर पानी है यहाँ पर। ठीक है, 25 और 10 का अनुपात निकालेंगे तो वह क्या होगा, 5 और 2 ही आएगा। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग सूत्र रूप में। तो मिश्रण में दूध का भाग कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई यही है ना, 5 + 2 = 7, 5 अनुपात 2 है, यानी कि इस 7 में से 5 भाग क्या है, दूध का है, तो 5/7 भाग दूध है। ठीक है, और पानी कितना है, 2/7। ठीक है, ये पानी का भाग होगा। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 5/7 × 35। देखिए 7 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 लीटर क्या, मिल्क। ठीक है, ठीक वैसे ही पानी की मात्रा देख लेते हैं। इस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी है, मिश्रण में पानी का जो भाग है वह 2/7 है। 2/7 × 35, 7 से इसको हम काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, यह 5 बार जाता है। ठीक है, और 5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10। यह 10 लीटर क्या आया, वाटर। ठीक है, यह जो मिश्रण है 35 लीटर का, यह जो मिश्रण है इसमें 25 लीटर हमारा दूध है और 10 लीटर क्या है, पानी है। अब कह रहे हैं कि यह जो मिश्रण है इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया। पहले से दूध कितना है, 25 लीटर, और जब 5 लीटर दूध मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, यह दूध 30 लीटर हो जाएगा। 5 लीटर मिलाते हैं, 25 5 30 लीटर दूध और 10 लीटर पानी। अनुपात निकाल लीजिए, देखिए कितना आसान है, 0 0 कट जाएगा तो अनुपात कितना आ गया, 3:1। बहुत ही आसान है। ठीक है, यही ट्रिक भी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह जो मिश्रण है, इस मिश्रण में प्रश्न के अनुसार इस मिश्रण में हमने 5 लीटर दूध मिला दिया। ठीक है, तो जब हम इस मिश्रण में, यहाँ माना लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न के अनुसार, यहाँ प्रश्नानुसार आना चाहिए। ठीक है ना, प्रश्नानुसार इस मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाने पर, 5 लीटर दूध मिलाने पर नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25 + 5 = 30। देखिए यही मैं बताया। तो अब देखिए नए मिश्रण में अनुपात क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात, दूध कितना हो गया, 30:10। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। यही आ गया हमारा। ठीक है ना, यह अनुपात आ गया। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। कहाँ है, 3:1,
ये आपका पहला। ठीक है, दूध और पानी का जो अनुपात है वह कितना है? 3:1 का अनुपात है। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें नहीं करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इस 35 लीटर में दूध कितना है और पानी कितना है उसको निकाल लेना है। उसके लिए हमको इसका अनुपातिक योग निकालना होगा। 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ये जो 7 आया, इस 7 से हम 35 को भाग दे दें तो कितना आएगा? 5। ठीक है, 5 आएगा। उस 5 का इस 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 35 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। और यह जो अनुपात हमारा है 5:2, यही है। ठीक है ना, 5:2। इसमें हम क्या करेंगे? 5 5 2 7, 7 से 35 को भाग दिया, 7 से 35 को भाग दिया तो कितना आएगा? 5 आएगा। इस 5 का गुणा यहाँ कर दें और इस 5 का गुणा यहाँ पर कर दें तो यह मात्रा हमारी निकल जाएगी। 5 5 कितना हो जाएगा? ये हो गया 25:10, यानी कि 25 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। अब कह रहा है कि 5 लीटर दूध और मिला दिया, यानी कि दूध जो 25 था इसमें 5 लीटर और डाल दिया। 5 लीटर और जैसे ही डालेंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा? 30। पानी तो उतना ही है। अब कह रहे हैं कि दूध और पानी का अनुपात बताइए, तो ये कट जाएगा। तो कितना बचा? 3:1। यही तो बचा भाई। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, जो दूध और पानी के मिश्रण का प्रश्न है ये थोड़ा आसान एग्जाम्पल मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित एक प्रश्न और मैं बताऊंगा, एक एग्जाम्पल और लेकर आऊँगा। ठीक है, और थोड़ा विस्तार से उसको मैं बताऊंगा। एक ही प्रश्न बताऊंगा लेकिन अच्छे से बताऊंगा। वह थोड़ा इससे कठिन है ना, वह इससे थोड़ा कठिन है। उसमें जो मिश्रण है उस मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल करके फिर पानी डालते हैं और फिर उसमें से कुछ मिश्रण निकाल करके फिर पानी डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रश्न है उससे मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे आप लगाएंगे। थोड़ा कठिन है। उससे पहले यह जो 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं बतलाया, इसको आप ध्यान से देखें। अगर इसको समझ जाएंगे तो वह जो प्रश्न है थोड़ा कठिन है उसको भी आप समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले यह जो है, जो आसान प्रश्न है, इसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, 1-2 बार अगर आप देखेंगे हमारी वीडियो को, रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यह चीज़ें नहीं समझ में आई, तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक दें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियोस आगे अपलोड हों वह आप तक पहुंचती रहें। और पीछे जितने भी वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं वह सब भी आपको अवेलेबल हो जाए। और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी मित्र मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए, इसी बात पर मैं आप यह वीडियो समाप्त करता हूँ। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें और नेक्स्ट जब भी आप नेट का पेपर देने जाएं तो ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि यदि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में पहली बार में ही, आप पहले अटेम्प्ट में ही आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो मेरी इस शुभकामना के साथ धन्यवाद।